हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। जैसा कि ये हमारा सीरीज चल रहा था क्लास 9 का बायोलॉजी। इसमें हम एक एक करके चैप्टर कोर्स को ख़त्म कर रहे थे, फिर हमारा 10th वाला आ जाएगा सीरीज। तो इसमें हम क्लास 9 में पहला चैप्टर, ठीक है, यानी हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं, यानी सेल वाला चैप्टर, यानी जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका। कोशिका वाला चैप्टर हमने पूरा बता दिया था आपको कि सेल क्या होता है, किसने इसकी खोज की, क्या सेल्स है। जिसे जान लीजिए, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। ये सब चीज़ें हमने आपको उस प्लेलिस्ट में कवर कर चुके थे कि कोशिका क्या होता है एक्चुअली, फिर इसकी खोज किसने की, फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, उनका क्या संबंध है सेल से, फिर और सारे वैज्ञानिक आएंगे। फिर सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपका लाइसोसोम, फिर एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें वो सब हमने सेल चैप्टर में देख ली थी। ये हमारा थर्ड चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी थर्ड चैप्टर है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर हुआ। ये सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, टिश्यूज। तो टिश्यूज चैप्टर जो है हम इसके बाद लेके आएंगे, ठीक है, इसकी कुछ चीजें इससे रिलेट करेंगी। तो इसके बाद इसको पढ़ना शायद बेटर लगेगा। फिर उसको पढ़ने के बाद सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यूज। चलिए फिर ये चैप्टर शुरू करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं अपना। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले तो हम हेडिंग लगा लेते हैं, बायो डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी समझना है तो इसमें सबसे पहले बायो का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। बायो मतलब होता है जीव, जिसे हम लोग क्या है, एक जीव है। तो हम हम जीव क्यों है, क्योंकि हम किसका सिम्टम दिखा रहे हैं, हम सजीवों का सिम्टम्स दर्शाते हैं, तो हमें जीव कहा जाता है। सजीवों के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे जनन, वृद्धि, फिर आपका पोषण, जनन, श्वसन, ये सब एक सजीव होने के क्या है, सिम्टम्स है। तो जो सजीव है वो ये सब सिम्टम्स दर्शाता है, तो हम भी क्या करते हैं, ये सब सिम्टम्स दर्शाते हैं, तो हम सजीव है, यानी हम क्या है, जीव है। तो यानी हम बायो के अंतर्गत आ जाते हैं कि हम क्या है, एक प्रकार के जीव हैं, और हम क्या है, सजीव हैं। जो ये सब सिम्टम्स नहीं दर्शाता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग हिंदी में बोले तो निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है। यही सारे सिम्टम्स के बेसिस पे हम नॉन लिविंग और लिविंग्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, कि जो इन सब सिम्टम्स को नहीं दर्शाएगा वो नॉन लिविंग में आ जाएगा, और जो दर्शाएगा वो किस में आएगा, लिविंग्स में आएगा, ठीक है। तो इतनी बातें साथ में नोट करते रहिएगा। सजीव के बारे में बेसिक्स जान लिए, अब डाइवर्सिटी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। नोट्स आपको पिन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझना है, जैव विविधता। तो समझिए जैसे एक पर्टिकुलर रीजन है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन है, मतलब इसमें कुछ लोग रहते हैं, मान लीजिए पालमपुर गांव है, क्या है, पालमपुर गांव है, एसएसटी में आता है, ठीक। तो ये आपका पालमपुर गांव है, इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं पर्टिकुलर रीजन में, जितने लोग भी रह रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ क्या है, विभिन्नता है। क्या है, विभिन्नता। देखेंगे कोई हंस रहा है, कोई अलग है, किसी का हेयर स्टाइल अलग है, कोई फिर किसी का मान लीजिए पैर नहीं है, कोई मान लीजिए हाथ 2-3 ठो निकल गया है ऐसे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर रीजन में जीवों के बीच जो विभिन्नता पाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। तो आप इतना डेफिनेशन में कैरी करिए कि एक पर्टिकुलर या फिर एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी आपके जीव हैं यानी सजीव हैं, उनके बीच जो भी विभिन्नता पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, जैव विविधता। वो विभिन्नता मानवों से लेकर किसी सूक्ष्म जीव, ये विभिन्नता है किसमें मिल सकती है, जीवों में यानी सूक्ष्म जीवों में भी मिल सकती है, और मानवों में,
और पेड़ पौधों में, ठीक है। यानी ये सबकी बात हम कर दिए, बस बना दिए ऐसे कि आप समझ लीजिएगा कि एक विशिष्ट क्षेत्र में जीवों के बीच जो भी विभिन्नता पाई जाती है उसे ही क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, ठीक है। तो इतना पॉइंट समझ लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक। तो समझ लीजिए कि जीवों, लिख लीजिए साथ में, हम बोल रहे हैं आप लिखते चलिए कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीवों के बीच, ठीक है। हम जीव नाम ले रहे हैं, इसका मतलब इसमें सूक्ष्म जीव भी आ जाएगा, मानव भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के बीच जो विभिन्नता पाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट हो गया, चलिए आगे बता दें आपको। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का आधार, यानी हम किस किस आधार पे जीवों को अलग करेंगे किसी दूसरे जीव से, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, जैव विविधता का आधार, ठीक है। जैव विविधता का आधार, बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें जानिए कि जैसे मान लीजिए आपका एक मानव है, ये आपका एक मानव है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका एक पेड़ है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक पेड़ है, ऐसे उसके रूट्स निकले हैं, ऐसे मान लीजिए एक पेड़ है। तो इस मानव में और इस पेड़ में आप विभिन्नता किस किस आधार पे कर सकते हैं, साइज के बेस पे कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी आपके बहुत सारे जीव, बहुत सारे पौधे आएंगे, जो एक पौधे होता है जो छोटा होता है, एक पौधा जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि हम आकार के आधार पर क्या कर सकते हैं, जीवों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, आकार के आधार पर इसको अलग कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट समझ लीजिए कि कुछ पौधा बहुत जंगलों में पाया जाता है, यानी कुछ अलग अलग वातावरण में पाया जाता है, तो हम स्थान के आधार पर जीव को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक, इसको मिटा देते हैं, पॉइंट से क्यों दिक्कत है। यानी हम जीव को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को आकार के आधार पर अलग कर सकते हैं, फिर स्थान के आधार पर अलग कर सकते हैं। तो जैसे आकार के आधार पर आप कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक रेडवुड का जो पौधा होता है वो लगभग 1000 मीटर क्या होता है, 1000 मीटर लंबा होता है। 1000 मीटर रेडवुड का पौधा लंबा होता है। यही तुलसी का पौधा देख लीजिए तो उतना लंबा नहीं है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है आप आकार के आधार पे इस जीव को क्या किए, सेपरेट किए ना, कि जो लंबाई वाले इतने लंबे पौधे क्या होंगे, अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, उससे थोड़े लंबे वाले पौधे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है आप आकार के आधार पे जीवों को अलग किए, ठीक। तो आप एक जैव विविधता का आधार क्या माने, आकार माने, कि हाँ ये आकार एक आधार रहेगा, हम जीवों को ऐसे करके, ये छोटा जीव है तो इनको अलग कर दे रहे हैं, ये बड़ा जीव है तो इनको अलग करते रहे, तो इस आकार के आधार पे आपने जीवों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब यही स्थान की बात आती है, तो आपने सुना होगा कि कुछ जीव जो होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और कुछ जीव जो होते हैं वो गर्म प्रदेशों में रहते हैं। तो हमने क्या किया, स्थान के आधार पर कि जो ठंडे प्रदेशों में रहेंगे वो अलग एक जीव हो गए, जो गर्म प्रदेशों में रहेंगे वो अलग जीव हो गए। तो आप स्थान के आधार पर क्या किए, जीवों को अलग कर दिए। फिर अगला पॉइंट समझेंगे, अगला पॉइंट क्या है, कलर के आधार पे दिया है, और क्या दिया है, प्रकृति और पोषण, यानी पोषण के आधार पे, प्रकृति के आधार पे, फिर मान लीजिएगा कलर यानी रंग के आधार पे, ठीक है। तो एक एक करके समझते चलते हैं। प्रकृति के आधार पे कि कोई ज्यादा तापमान सहन कर ले रहा है, कोई कम तापमान सहन कर ले रहा है, ठीक है। तो कोई जीव है तापमान के परिवर्तित होने पर अपने शरीर को क्या कर रहा है, अपने शरीर के तापमान को परिवर्तित कर ले रहा है, तो वो प्रकृति के आधार पे जीव अलग होते हैं। कुछ जीव होते हैं जो तापमान बदलने पर अपने सहन नहीं कर पाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका प्रकृति क्या होता है, बाय नेचर होता है। फिर पोषण के आधार पे, अब इसको समझते पहले रंग के आधार पे, कुछ जीवों को रंग के आधार पर अलग किया गया, जैसे काले रंग के जीव एक साइड कर दिए जाएंगे, व्हाइट रंग के जीव एक तरफ कर दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे मानवों में भी क्या होता है, ब्लैक, जैसे काला मानव जो है उसकी अलग लाइन लगा दी जाएगी ऑफिस के सामने, फिर जो गोरा रहेगा उसकी अलग लाइन लगा दी जाएगी ऑफिस के सामने। तो क्या किया गया, रंग के आधार पे जीवों को अलग कर दिया गया, यानी बायोडाइवर्सिटी जो है वो अब भी चल ही रहा है, कहीं भी जाएंगे डाइवर्सिटी मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे आरक्षण में ही ओबीसी का आरक्षण गया, ठीक है, बड़े लोगों का आरक्षण आगे चला जा रहा है। इसके कहने का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी अब भी दर्शाई जा रही है, यानी विविधता मिल रही है, ये विविधता कभी गज जाएगी भी नहीं, ठीक है।
विविधता कहने का मतलब है डाइवर्सिटी जो है वो हर जगह है, हर सेक्टर में आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगा। पर हमको यहाँ बायोलॉजी में पढ़ना है तो बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो प्रकृति हमने देख लिया, रंग के आधार पे क्या होता है, डाइवर्सिटी हम नेचर में दिखा सकते हैं। जैसे रंग के आधार पे कुछ जीव अलग हो गए, कुछ अलग जीव अलग हो गए, ठीक है। तो यानी रंग के आधार पे भी हम जीवों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिर हमारा पोषण के आधार पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाय हेडिंग बना के देखते हैं। चलिए, हम यहाँ कुछ बोल नहीं सकते हैं, साथ में नोट करते रहिएगा और समझते चलिएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए पोषण यानी न्यूट्रिशन। इसमें समझिए क्या होता है, पोषण के आधार पे आप कैसे जीवों को अलग कर सकते हैं। तो पोषण कितने प्रकार का होता है पहले ही समझ लीजिए। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण, अंग्रेजी में बोले तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। साथ में नोट करते रहेगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। साथ में नोट कर लीजिए, आप समझ लीजिए। ऐसे जीव जो अपना भोजन या फिर अपना पोषण खुद से ही करे, ठीक है। यानी इसमें खुद वर्ड लगा है, यानी स्व, जो अपना भोजन खुद बनाकर खाए उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण बोलेंगे। ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहा जाता है और ऐसे पोषण करने वाले को स्वपोषी पोषण कहा जाता है, ठीक है। तो हम स्वपोषी में क्या लिख सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन क्या होगा, खुद न बनाए, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, परपोषी पोषण बोलेंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट नोट करिए। फिर हम इसके आधार पे कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मानव है और यहाँ पे क्या है, पेड़ है। तो पेड़ जो होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है, तो इसलिए इसको स्वपोषी पोषण में रखते हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण में। और मानव को किस में रखते हैं, परपोषी, क्योंकि हम आश्रित रहते हैं इन्हीं जीवों पे। तो आप लिख सकते हैं कि जो परपोषी वाले जीव होते हैं वह स्वपोषी जीवों पे क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, ठीक है। और स्वपोषी में आपका एग्जाम्पल पेड़ ले लीजिएगा। अब हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि जो ये पेड़ है इसका जो भोजन होता है, भोजन इसका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में हमको फटाक से बताइएगा कि पेड़ जो अपना भोजन बनाता है उसका नाम क्या है। पर इतना ही समझिए कि स्वपोषी में आप पेड़ को रख सकते हैं, अपना भोजन खुद बनाता है। परपोषी में किसको रखेंगे, मानव को, क्योंकि ये इस पे आश्रित रहता है, ठीक है। ये हो गया स्वपोषी और ये हो गया परपोषी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कोई पॉइंट नोट करने लायक है तो नोट कर लीजिए। हम आगे कवर करें तब चलिए, ठीक है, इसको मिटा दें। हमारा हमने क्या क्या देख लिया, जैव विविधता देख लिया, जैव विविधता का आधार समझ लिया, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स बहुत है आपको जैव विविधता का आधार समझने के लिए। अब आगे देख लेते हैं क्या पढ़ना है। हमने क्या क्या देखा आपको बता देते हैं। पहले हमने जीव के बारे में समझा कि जीव किसे कहते हैं। फिर हमने क्या आज कवर किया, फिर हमने आज देखा जैव विविधता कि आखिर डाइवर्सिटी क्या होती है, इसके बारे में समझा, विविधता के बारे में। फिर हमने क्या समझा, इसके आधार का कि हम जीवों को किस किस आधार पे अलग कर सकते हैं। तो हमने 3 चीजें आज के टॉपिक पे कवर की। तो आपका काम इतना है कि बस इन सब टॉपिक को हेडिंग वाइज बढ़िया से लिख ले अपने कॉपी में और इसको लर्न कर ले। जब पेपर आए तो फिर आप इसको सिर्फ 9th के मोटिव से मत पढ़ेगा, आगे आपका ये बहुत काम आएगा, ठीक है। नहीं विश्वास होगा तो पढ़ लीजिए, आगे जब काम आएगा तो हमें ज्यादा ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आगे इसके कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।